नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम हिंदी भाषा शिक्षण के बहुत सारे सूत्र हैं। तो आइए इन सूत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा शिक्षण के कौन कौन से सूत्र हैं। तो आइए इन सूत्रों पर हम विचार करते हैं। पहला जो सूत्र है वो है सरल से कठिन की ओर, अर्थात जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो हिंदी जब हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले उनको सरल चीज़ों को बताना है। सरल से धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ना है। डायरेक्टली अगर हम कठिन हार्ड किसी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ को हार्ड बता देंगे, कठिन शब्द को ला देंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो धीरे धीरे हमें सरल से कठिन की ओर बढ़ना है ताकि बच्चों को सीखने में कठिनाई ना हो। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मतलब जो चीज़ उन्हें पता है, जो चीज़ उन्हें पता है उससे रिलेट करते हुए जो उन्हें नहीं पता है इसकी ओर धीरे धीरे क्रमशः हमें आगे बढ़ना है ताकि बच्चे दोनों चीज़ों को रिलेट कर सके। ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जो साकार है, जो दिखाई दे रहा है, ऐसी चीज़ों को हमें पहले बताना है। उसके बाद अमूर्त, अमूर्त जो निराकार है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है उससे हम बच्चों को पहले अवगत कराएंगे। उसके बाद जो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे भावनात्मक रूप से वो सोच सके, कल्पनाशीलता, ये है मूर्त से अमूर्त की ओर। चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट मतलब जिसकी कोई विशेषता हो, ऐसी चीज़ों को उन्हें पहले बताना है। उसके बाद उन्हें सामान्य चीज़ों की ओर धीरे धीरे लाना है। यह है विशिष्ट से सामान्य की ओर। पांचवा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़े से आपको धीरे धीरे करके सूक्ष्म छोटी चीज़ों की ओर बच्चों को लाना है। सबसे पहले बड़े को बताना है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें अवगत कराना है। नेक्स्ट है आगमन। आगमन और निगमन दोनों पूछा जाता है। तो आगमन में याद रखना, आ से याद रखना है आपको, उदाहरण पहले बताना है। आगमन में उदाहरण विधि जो है वो पहली बताई जाती है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। जैसे ग्रामर, ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, संधि पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उदाहरण बताएंगे, उसके बाद हम उन्हें नियम बताएंगे। ये है आगमन। और निगमन, निगमन से याद रखना है, नि से नियम, नियम पहले बताना है, उसके पश्चात आपको जो उदाहरण है उसको बच्चों को बताना है। तो आगमन से निगमन की ओर बढ़ना है। उसके बाद है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब अलग करना, कोई चीज़ है वो एक साथ जुड़ी हुई है, उसके अलग अलग पार्ट हैं, उसको हमें अलग करना है। उसके बाद बच्चों को फिर से उन्हें जोड़ना है। जोड़ना मतलब संश्लेषण। इन शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है कि विश्लेषण का अर्थ क्या है। तो विश्लेषण मतलब अलग करना और संश्लेषण मतलब जोड़ना, मिलाना। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये है हिंदी भाषा शिक्षण के सूत्र। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।